नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। खास प्रोग्राम हमारा चल रहा है कोरोना का कहर। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से तो बढ़ रहा है, साथ ही राजधानी में कोरोना से मौत का सिलसिला लगातार जारी है। भदभदा विश्राम घाट पर सुबह से अब तक 20 डेड बॉडी कोरोना से आ चुकी हैं। तो वहीं सुभाष नगर विश्राम घाट पर 3 बॉडी कोरोना की पहुंची हैं। जहांगीराबाद स्थित कब्रिस्तान में 2 बॉडी पहुंची है। वहीं चिरायू हॉस्पिटल के एमडी अजय गोयनका का कहना है कि भोपाल के हर अस्पताल में रोज 12 से 15 मरीजों की मौत हो रही है। अजय गोयनका का कहना है कि मेरा हॉस्पिटल पिछले 1 साल से कोविड-19 में काम कर रहा है, यहाँ पर मौतें ज्यादा हो रही है। सरकार प्रतिदिन 25 से 27 संक्रमण से मौत के आंकड़े दे रही है। हम तस्वीर आपको अस्पताल के दिखा रहे हैं। स्वदेश न्यूज अस्पताल पहुंचा है, जहां पर लगातार कोरोना के मरीज यहां पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसी भी जिले के और किसी भी अस्पताल की बात करें, हर जगह आलम यही है। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के भोपाल हॉस्पिटल की। भोपाल में कई सारे अस्पताल है जहां कोविड-19 के मरीजों का इलाज किया जाता है, और सबसे बड़ी बात कि कोविड-19 के जो मरीज हैं उनकी जान चली जाती है। कई सारे हैं जिनका शव अब कब्रिस्तान में जा रहा है, तो वहीं विश्राम घाट में जा रहा है। हम आपको आंकड़े दिखा चुके हैं कि किस तरीके के आंकड़े भोपाल में कह रहे हैं। अभी हम कल की बात करें, पिछले 24 घंटे में तो 63 लोगों की मौत की खबर है। 63 डेड बॉडी पहुंची है भदभदा, जहां पर इनका अंतिम संस्कार होना है। सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो 5 बताया जा रहा है। भदभदा की हम अगर बात करें तो 41 कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार कल किया गया था। सुभाष नगर विश्राम घाट की बात की जाए तो 17 शवों का अंतिम संस्कार किया गया था। वहीं कब्रिस्तान में 5 लोगों को दफनाया गया था। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कब्रिस्तान में अब जगह नहीं है। कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार, दफन तक नहीं हो पा रहे हैं। जब विश्राम घाट में शव जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए, वहां पर लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। परिजन है, परिजन को शव नहीं मिल पा रहा है, उनको शव नहीं दिया जा रहा है। इस सरकार और प्रशासन की गाइडलाइन में है। ये पैंडेमिक चल रहा है, कोविड का पीक चल रहा है, जहाँ पे हर जिले के सबसे सीरियस पेशेंट आते हैं। कुछ ब्रॉड डेड आते हैं, कुछ 2-4 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, कुछ 12-24 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं। तो कोविड-19 की बीमारी में जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं और काफ़ी सीरियस अवस्था में जो लोग आते हैं, वो 1 घंटे से अगले 24-48 घंटे के अंदर हमारी सारी कोशिशों के बावजूद भी बचा नहीं पाते। तो रोज़ ही इसके पिछले हफ्ते 10-15 दिन के अंदर आप देखेंगे हर अस्पताल से रोज़ 10, 12, 15, 17 होते ही हैं। मेरा अस्पताल चूँकि 1-1.25 साल से कोरोना में काम कर रहा है, यहाँ कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि 34 हो गई कि 50 हो गई। सर, ऑक्सीजन खत्म होने की बात कितनी सही है? टोटली गलत। और आलम यह है कि अब लोगों की जान बचनी मुश्किल हो रही है, क्योंकि कोरोना का दूसरा स्टेज चल रहा है। दूसरा स्टेज ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। और आलम भी यही है कि लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वहीं जो लोग मर रहे हैं उनकी भी संख्या में लगातार इजाफा हो रही है। अगर बात की जाए तो कल जैसे 63 लोगों की मौत हुई है, वहीं भदभदा में 20 आज लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है, 20 शवों का। सुभाष नगर में 3, जहांगीराबाद कब्रिस्तान में 2 लोगों को दफनाया गया है। तो लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का भी कहना है कि हम लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं, हम असमर्थ हैं। चलिए अब हम सीधे चलते हैं भदभदा, जहां पर स्वदेश की टीम भदभदा पहुंच चुकी है, जहां विश्राम घाट है और यहां अंतिम विवेक राणा वहां पर मौजूद है, फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक राणा, 63 लोगों की मौत का आंकड़ा कल का था भोपाल में। अगर बात की जाए भदभदा में तो 41 कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार किया गया था। आज के आंकड़े की बात की जाए तो 20
शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जो ये जानकारी और ये आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि आंकड़े कितने हैं, लेकिन ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है। क्या कुछ वहां पर चल रहा है, और ये भी खबर सामने आई है कि अंतिम संस्कार में देरी हो रही है, कतार लगी हुई है, लंबी लाइनें लगी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी कमी भी है, चाहे वो लकड़ी की बात की जाए। विवेक, विवेक क्या आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो विवेक राणा से फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हम तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर ये भोपाल के अलग अलग जगहों की है, विश्राम घाट की है, जहां पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। जिस तरीके से लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये आंकड़ों की जो देखकर उनको जो अंतिम संस्कार करने की जो लगातार काम किया जा रहा है, ये हमारे यहाँ अंतिम संस्कार की जो पद्धति भी होती है वो भी अब ढंग से नहीं हो पा रहा है। जो विश्राम घाट है जहां अंतिम संस्कार होता है, वहां पर शवों की एक कतार लगी हुई है, नंबर का सिस्टम चल रहा है, पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जब हमें जानकारी प्राप्त हुई, हम भदभदा की बात करें, भदभदा में विश्राम घाट है, वहां पर शव का अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे शव वहां से संख्या में आ रहे हैं। पिछले दिन की बात करें तो 63 लोगों की मौत हुई थी, वहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ है। आज 20 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है। अलग अलग आंकड़े, अलग अलग दिन आ रहे हैं। उन जो कर्मचारी हैं विश्राम घाट के, उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि हमारे पास संसाधन नहीं है और शवों की कतार लंबी लगी हुई है, फहरिस्त लगी हुई है। हम बहुत असमर्थ हैं क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है। कोरोना का जो इस संक्रमण का समय चल रहा है, उसमें लोग बहुत सारी सावधानियां भी रखनी पड़ती है, चाहे वो पीपी टिकट की बात की जाए, बहुत सारी चीजें ऐसी जो सावधानी बरती जाती है। विवेक राणा जानकारी देंगे। विवेक राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। माफ करिएगा, विवेक राणा के पास हम बाद में आएंगे, उससे पहले हम चलते हैं। के मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की स्पोक पर्सन है, और हमारे साथ राजपाल सिसोदिया भी जुड़ेंगे जो बीजेपी की स्पोक पर्सन है। सबसे पहले हम के मिश्रा जी आपके पास आएंगे। के मिश्रा जी, हम बात की जाए तो लगातार कोरोना की वजह से लोगों की मौत हो रही है, आंकड़े बढ़ रहे हैं। आज की बात करें तो 20 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है, ये भदभदा की बात है। सुभाष नगर की बात करें तो 3 लोगों का, जहांगीरा में जो कब्रिस्तान है वहां पर 2 लोगों को दफनाया गया है। ये आंकड़े कल के और ज्यादा थे, कहीं 40 से 41 थे। तो सुभाष नगर विश्राम घाट में 17 थे, कब्रिस्तान में 5 थे। ये आंकड़े दिनों दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास जानकारी आई है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे के मिश्रा जी, सरकारी आंकड़े केवल 5 हैं, लेकिन विश्राम घाट में जहां अंतिम संस्कार किया जाता है वहां आंकड़े 20, 30, 50, 60 पहुंच रहे हैं। अक्षय जी, मैं बहुत सत्य बात कहूंगा और इस मौके पर राजनैतिक आरोप और प्रत्यारोप लगाना मैं एक अपराध मानता हूं, किंतु इस भयावह स्थिति पर खामोश रहना भी एक सामाजिक और बड़ा राजनीतिक अपराध होगा। आप इंदौर जो व्यावसायिक राजधानी है और भोपाल प्रदेश की राजधानी है, मैं अन्य जिलों की बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ यहीं पर यदि मुख्यमंत्री जी से मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा और उन नौकरशाहों से आग्रह करना चाहूंगा। बिल्कुल, के मिश्रा जी, आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के स्पोकपर्सन हैं। जी, आप अपनी बात रखिए के मिश्रा जी। कोई भी हो, राज्यपाल जी हो या राज्यपाल जी हो, मैं सही बात करूंगा आपसे और राज्यपाल जी से भी आग्रह करना चाहूंगा, सार्थक बात होनी चाहिए, बात को स्वीकार करेंगे। यदि मुख्यमंत्री जी और वे नौकरशाह जी जो वसूली अधिकारी बनकर इस कोरोना काल में भी अपराध कर रहे हैं भ्रष्टाचार का, वे लोग मुक्तिधाम और कब्रिस्तानों में जाकर यदि लाशों की जो क्यू लगी हुई है वो देख लेंगे तो शायद वो खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, बेड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, 60% बेड सरकारी अस्पतालों में भरे हुए, 40% खाली हैं, निजी अस्पतालों में 38% बेड खाली, जो सरकारी विज्ञप्तियां जारी हो रही हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि शायद वे खुद अपने आप को माफ नहीं करेंगे और सुसाइड करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कितना झूठ बोलेंगे ये लोग। कम से कम मौत के आंकड़े तो आप सही बताइए। इंदौर का मैं हवाला दूं कि इंदौर में फ्राइडे को 250 लाशें 5 शमशानों में और कब्रिस्तानों में दफनाई और जलाई गई हैं। सरकार, यदि आप इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल को आप देख लेंगे तो वहां मर्चुरी रूम पूरा भरा हुआ है,
जैसे गेहूं और चावलों के कट्टे जो थैले होते हैं उन्हें एक के ऊपर एक रखते हैं, वैसी लाशें पड़ी हैं। अस्पताल के बाहर 5-5, 10-10 एम्बुलेंस में 4-4 शव पड़े हुए हैं, क्योंकि शवदाह में रखने की जगह नहीं है। इस स्थिति के बाद भी यदि सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो पूरी निकम्मी सरकार और नौकरशाह इस मौतों के जवाबदार हैं। चलिए राजपाल WHO यादव जी, ने- आप के मिश्रा के इन सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि आंकड़े हम भी गिना चुके हैं, जो हमारे पास जानकारी आई है। अब जो अभिषेक आंकड़े जी, मैं तो साथ ले सरकार जाकर गिना गिनाने को रही है तैयार हूं। और जो के मिश्रा गिना रहे हैं, इनमें कितना अंतर है? सिसोदिया जी। मैं समझता हूँ कि के मिश्रा जी की जो जानकारी है वो जानकारी कांग्रेस कार्यालय से जारी हुई होगी और वही बताने का काम करा। मिश्रा जी ने जब बात शुरू करी थी तो बड़ी अच्छी बात शुरू करी थी कि मैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से बाहर बात करूंगा, तो उनके पूरे सेंटेंस में आरोप के सिवाय कुछ नहीं था। ये बात सही है कि मध्य प्रदेश के अंदर कोविड की दूसरी लहर जो है अभी पीक पे है। ये बात भी सही है कि मृत्यु दर बड़ी है पिछली बार की अपेक्षा। कोविड फर्स्ट पहले चरण में और कोविड दूसरे चरण में अगर देखेंगे हम तो बड़ा अंतर ही है। कोविड दूसरे चरण में, दूसरी लहर में जो है मृत्यु दर ज्यादा है। ये बात सही है। सरकार अपने लेवल पर पूरी जानकारी के आधार पर संसाधन उपलब्ध कराने का काम कर रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी उपलब्ध हो रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में जी हो रहे बिल्कुल। हैं। सिसोदिया जी माफी चाहूंगा बीच में हमने आपके बोल रहा एक्सपोर्ट हूँ। रोकने का सिसोदिया काम जी किया है। बिल्कुल, सरकार लगातार सक्रिय भी है और प्रोडक्शन कोरोना महामारी पहली बार देश में आई है, तो उसके लिए बहुत सारे संसाधन हमारे पास नहीं है, लेकिन सरकार जुटाने के लगातार प्रयास कर रही है। हम मौतों के आंकड़े में सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं सरकार के द्वारा, हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है, हम इसकी पुष्टि भी नहीं कर रहे हैं, ये बात भी हम आपको बता रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी आई है, हमारे संवाददाता विवेक राणा भी जुड़े हुए हैं, वो जानकारी देंगे। विवेक राणा, आप इस समय भदभदा में मौजूद हैं, वहां के कर्मचारियों का क्या कहना है जितने शव आ रहे हैं, क्योंकि सरकारी आंकड़े में केवल 5 बताया जा रहा है? विवेक, चलिए विवेक के पास वापस आएंगे। हम राजपाल सिसोदिया जी आपसे ही जानना चाहेंगे, सरकारी आंकड़े में 5 आया है, 63 लोगों की मौत की खबर भोपाल में है, और अगर भदभदा की बात की जाए तो 41 लोगों के कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये आंकड़े और सरकारी आंकड़ों से अलग अलग कैसे हैं, हम आपसे ये समझना चाहेंगे। बिल्कुल भी अलग आंकड़े नहीं हैं। आप जो बता रहे हैं वह सीधा आप जो बता रहे हैं कहीं ना कहीं शमशान घाट पे और तमाम जगह के कर्मचारियों के बयान लेके बताने का काम कर रहे हैं। सरकार जब आंकड़े जारी करती तो जो पूरी तरह जब पुष्टि हो जाती कि कोविड जांच के बाद में, उसके बाद में आंकड़े जारी होने का काम होता है। तो उस टाइमिंग का कुछ गैप हो सकता है, आंकड़े छुपाने का काम नहीं है। प्रक्रियागत टाइमिंग का कुछ अंतर हो सकता है, ये बात सही है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कहीं न कहीं मृत्यु दर मध्य प्रदेश में कोविड की सेकेंड लहर में बढ़ी है। यह इस पे काम चल रहा है कि कैसे इसको नियंत्रित किया जाए, और उसमें सरकार पूरी मशीनरी अपनी ईमानदारी के साथ में पूरी साफ नीयत के साथ जनता की जान की कैसे रक्षा की जाए। नहीं बिल्कुल सिसोदिया जी, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं, जिस तरीके से आपकी सोच है, अगर वाकई जमीनी हकीकत में ऐसा होगा तो इससे बढ़ के कुछ नहीं है। के जी आपसे जानना चाहेंगे, मिश्रा जी, सिसोदिया जी का कहना है कि आंकड़े सरकार छिपाने की काम नहीं कर रही है। हम क्या कह सकते हैं इसको, क्योंकि आंकड़े दूसरे आ रहे हैं, अंतिम संस्कार जिसका किया जा रहा है वहां दूसरा है, बेटिंग चालू है, वहां पर अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है। हम कल ये खबर दिखा चुके हैं कि वहां पर लकड़ियां भी नहीं उपलब्ध हो पा रही अंतिम संस्कार के लिए। देखिएगा अभिषेक जी, सिसोदिया जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और भाषाई विशेषज्ञ हैं। मैं राजनीति में झूठ नहीं बोलता हूं। मैंने जितनी बात आपसे कही कोई भावुकता में नहीं कही जी। सिसोदिया जी, मैं भोपाल और इंदौर की सड़कों पर घूम रहा हूँ। जितने मैंने, जिसे आप आरोप कहेंगे, जितनी बातें मैं अपनी बातें कहूंगा और वो दर्दनाक बातें हैं, जितनी बातें मैंने कही है, मैं आपको अपनी गाड़ी पर ले जाकर यदि आपकी आंखों से नहीं दिखा दूं तो आप मुझे राजनीति छोड़ने के लिए मजबूर कर दीजिएगा और मैं भी अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। कम से कम सच तो बोलें भाई। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सिसोदिया जी कि जब सरकार शिवराज सिंह जी की बनी, कमलनाथ जी की सरकार को भाजपा ने गिराया, तब आप लोग, इवन मुख्यमंत्री जी खुद कहते थे कमलनाथ सरकार ने कोरोना पर ध्यान नहीं दिया।
इसलिए कोरोना फैला। अब तो साल भर से आपकी सरकार है, आपने खुद स्वीकारा है कि सेकंड लहर घातक है। WHO और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने देश में विदेश में सब दूर आगाह किया था कि सेकंड लहर बहुत खतरनाक होगी। साल भर से आपकी सरकार है, ACS मोहम्मद सुलेमान आपके स्वास्थ्य विभाग के ACS हैं। आपने किया, कितने बेड बढ़े, कितने अस्पताल बढ़े, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था उस दौर में कि होशंगाबाद के बावई में 200 टन प्रतिदिन का हम ऑक्सीजन का उत्पादन करेंगे। उस जमीन पर किसी ने एक कीला तक नहीं गाड़ा है। तो साल भर में आपकी सरकार ने क्या किया? आप कैसे बच सकते हैं इन स्थितियों से? पूरी तरह दोषी आपकी सरकार, आप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के वो 5 भ्रष्ट अधिकारी जिन्हें अब हटाकर मुख्यमंत्री जी अपने पक्ष को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ही लोग हैं जिन्होंने कमीशन खाया खड़ी में, जिन्होंने दवाओं के मामले में कमीशन खाया, जिन्होंने ऑक्सीजन और इंजेक्शनों में कमीशन खाया। सिसोदिया जी, आपके लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग भोपाल और इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, और इसका प्रमाण मैं बता दूं कि इंदौर में तो मेडिकल स्टोर सीज किया है। होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। जी के मिश्रा जी, अपनी बात रखिए। जी, मैं कह रहा हूं कि आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। कल कलेक्टर ने एक मेडिकल स्टोर को इंदौर में सील किया है, और वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद का मेडिकल स्टोर था। तो आपके लोग ही ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। रेमडेसिविर भाजपा के नेताओं के पास मिल रहा है, और गरीब आदमी बेचारा मर रहा है, वो लाइनों में धूप में खड़ा है, और जब वो इंजेक्शन राजपाल सिसोदिया जी, के राणा जी जो बात कही है, तो हम इन बातों को हम ये भी नहीं कह सकते कि ये कुछ बातें गलत है। हालांकि ऐसी चीजें चल भी रही है प्रदेश में, चाहे वो हॉस्पिटल की बात की जाए, इंजेक्शन की बात की जाए, सुविधाओं की बात की जाए, लगातार अनियमितताएं देखी जाती है। आरोप प्रत्यारोप देखिए, पहले भी कोरोना महामारी पहली बार देश में आई है, 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। जब कमलनाथ की सरकार थी तब आप लोग कहते थे कि कमलनाथ की सरकार है इसलिए हम लोग कुछ कर नहीं पाए, हमारी सरकार बनी है, अब हम मुस्तैदी से काम करें। 1 साल की सरकार है, अनियमितताएं हैं, इस बात से आप भी एक्सेप्ट करेंगे। और उज्जैन का उदाहरण के मिश्रा जी ने दिया है कि उज्जैन में अनियमितताओं के साथ भ्रष्टाचार भी है। उज्जैन में भी हुआ है। उज्जैन में 5 लोगों की मौत ऑक्सीजन की वजह से हुई है। ब्लैकमेलिंग की बात सामने जो के मिश्रा जी ने कही वो भी सामने आ रहा है। राजपाल यादव सिसोदिया जी, आपसे कहेंगे, राजपाल जी, क्या वजह क्या है कि जो मौतों का आंकड़ा दूसरा है, हम इस पर बातचीत कर रहे हैं, मौतों का आंकड़ा दूसरा है, अंतिम संस्कार जितने शव पे लाइन पे लगे हुए हैं उनका आंकड़ा दूसरा है। कारण क्या हो सकता है कि जिसकी अच्छे से पुष्टि नहीं हो पाई इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं, कि जो सस्पेंस में है, जो लगता है कि ये कोरोना पूर्ण रूप से पॉजिटिव नहीं है लेकिन वो भी कोरोना के संदेह में है, इसलिए आंकड़े दूसरे निकल के आ रहे हैं। सिसोदिया जी, चलिए के मिश्रा जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक राणा के पास चलेंगे। विवेक राणा हमारे संवाददाता हैं जो कि विश्राम घाट में पहुंच चुके हैं, भदभदा पहुंच चुके हैं, कर्मचारियों से बातचीत की है। विवेक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि सरकारी आंकड़े मरने वालों के दूसरे हैं और जो अंतिम संस्कार हो रहे हैं वो दूसरे चल रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें कि लगातार जो कोविड-19 की मौतों का जो आंकड़ा है, खासकर राजधानी भोपाल, कल जी विवेक, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। की बात करें तो यहाँ पे वेटिंग रूम टाइप बन चुका है। अभी हम भदभदा में खड़े हैं, भदभदा विश्राम घाट में, जहाँ भी कुछ देर पहले जो आंकड़ा था वो 20 लोगों की मौतों का था, मगर ये आंकड़ा अभी 28 लोगों की मौतों में पहुंच चुका है। इसी प्रकार भोपाल के जो अलग अलग जो विश्राम जो शमशान घाट है उनकी बात की जाए तो यहाँ पे ये जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं शाम होते तक ये 50 के क्रॉस कर देता है। अभिषेक, 2 दिन पहले जी के मिश्रा जी हमारे वो वेटिंग में रखी गई थी। जी के मिश्रा जी हमारे संवाददाता हैं विवेक राणा, जो कि भदभदा शमशान घाट पर पहुंच चुके हैं, जहां पर विश्राम घाट, जहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहां पर आंकड़े घंटों की बात करें तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े दूसरे हैं। और जिस तरीके से आप भी, हालांकि आपकी बात की पुष्टि भी हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपने ये बात कही है कि बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पर स्टोर किया गया है, शवों को रखा गया है, जैसे हम अनाज को रखते हैं। वो आंकड़े कहाँ गए, वो लोग कहाँ गए जो कह रहे हैं कि हमारे जो परिजन हैं उनको अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हो पाया है, वो आंकड़े कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं?
अभिषेक जी, संवेदना के इन क्षणों में मैं आपको ले जाकर अपने आंखों से दिखाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आप एक जागरूक जर्नलिस्ट हैं। विवेक तो बहुत एक्टिव हमारे साथी हैं। आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि क्या एम्बुलेंस में 2-2, 3-3 शव नहीं पड़े हुए हैं क्योंकि मर्चुरी रूम फुल हो चुके हैं। लाशें पहचान नहीं पा रहे हैं परिजन, जब वो जिस हॉस्पिटल में उनका मरीज या परिवजन दाखिल है, वहां से मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन जब मर्चुरी रूम में उन लाशों को भेज रहा है और वो अपनी लाशों की स्थिति पूछने जाते हैं तो वो कहते हैं डेथ हो गई, तब उन क्यू में लाश नहीं पहचान पा रहे हैं परिजन अपने परिजनों की। ऐसी भयंकर स्थिति है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, राज्यपाल जी तो मैदान छोड़कर भाग गए क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैंडिंग कर रहे हैं। चलिए राजपाल जी क्या आवाज आप तक पहुंच पा रही है? राजपाल जी, सिसोदिया जी से संपर्क हमारा टूट चुका है। के मिश्रा जी, हम आपके पास वापस आएंगे। एक बार फिर से हम विवेक राणा जी के पास जाएंगे। विवेक जी, आज इस तरीके से के मिश्रा जी ने ये बात कही है कि एम्बुलेंस तक में लाश पड़ी होती है, कर्मचारियों से आपकी बातचीत हुई है जो कि अंतिम संस्कार में कर्मचारी वहां पे मौजूद हैं, उनकी जिम्मेदारी दी गई है, उनका क्या कहना है विवेक? बिल्कुल अभिषेक, हम आपको बता दें कि भदभदा में जो कर्मचारी हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तो जो मौतों के और बात की जाए हम होते तक करीब कोविड-19 से जिन व्यक्तियों की मौत हुई है उनके आंकड़े 35 से 40 के लगभग पहुंच सकते हैं। अभी आपको बता दें कि अभी 3:30 बज रहा है और जो मौतों का जो आंकड़ा है वो करीब 28 पहुंच गया है। तो देखने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में जो कोविड-19 से जो मौत हो रही है उन व्यक्तियों की यहाँ डेड बॉडी लाई जा रही है, मगर जो शाम हो जाती है तो उनकी डेड बॉडियों को यहाँ वेटिंग के तौर पर रखा जाता है। भदभदा के जो सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं शमशान घाट के, हमने उनसे बात की है तो कल भी करीब 10 जो डेड बॉडी थी वो वेटिंग में रखी गई थी। उसके एक दिन पहले की बात की जाए परसों की, तो परसों के दिन 14 जो डेड बॉडी है वो वेटिंग में रखी गई। जी बिल्कुल विवेक, लगातार ये आंकड़े जिस तरीके से आप बता रहे हैं, 1 घंटे में आंकड़े अगर 10 और 12 की संख्या में बढ़ जाता है तो चिंता का विषय है। के राणा मिश्रा जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी साझा की है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सवाल क्या करें, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब इसका कुछ भी निकल नहीं पा रहा है क्योंकि लगातार मौतों का सिलसिला बढ़ रहा है। अगर हम बात करें विश्राम घाट की, वहां पर लगातार शवों की लाइन लगी हुई है, वेटिंग लिस्ट चल रही है, लेकिन सरकारी आंकड़े दूसरे आ रहे हैं, जो जानकारी हमारे पास तक आ रही है। अब इसमें कितनी सत्यता है, क्या इसकी कहानी है, क्या वाकई आंकड़ों को छिपाने का काम किया जा रहा है, ये अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है। तो अब देखने वाली बात सिर्फ यही होगी कि क्या इस पर सरकार, जो मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और मौतों का आंकड़ा बढ़ने की वजह ऑक्सीजन और सारी चीजें जो आ रही है, क्या सरकार उस पर जोर लगा रही है, अच्छे से जोर लगा रही है? हम ये उम्मीद करते हैं कि आंकड़े अब कम होंगे और जो हमारे देश, हमारे प्रदेश के लोग मर रहे हैं उनकी संख्या कम होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज।